चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद् शिल भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा प्रदत्त ये शिक्षा उपदेशामृत के रूप में इस जगत में प्रकटित हुआ है, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। उसका तृतीय श्लोक का दूसरा विषय जिसको यहाँ पर इंकित किया निश्चय। उत्साह के बाद वो बताते हैं निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति निश्चयात्मक नहीं है, जिसके अंदर तो फर्म डिटर्मिनेशन नहीं है, तो वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, किसी भी कार्य में आगे नहीं बढ़ सकता। अनस्टेबल, और उसके बाद दृढ़ता, कार्य में के प्रति दृढ़ता का भाव ग्रस्त कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद ने साधकों को निश्चयात्मा होने का उपदेश दे रहे हैं। एक निश्चयात्मा, एक संशयात्मा। उसमें से रूप गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर निश्चयात्मा होने को हमें उपदेश दे रहे हैं। जब तक व्यक्ति के अंदर ये निश्चय नहीं आता, ये निश्चय नहीं होता, वो सुनिश्चित नहीं कर लेता, तब तक वो संशयात्मा ही रहता है। और जैसे कि गीता जी में बताया, जो संशयात्मा है वो विनश्यति, वो अपना ही नुकसान, अपना ही अमंगल, अपना ही पतन का कारण बन जाता है। यही विशेषता है। संशयात्मा का कभी भी कल्याण नहीं होता। संशयात्मा कौन होता है? नास्तिक व्यक्ति। संशयात्मा कौन होता है? अविश्वासी व्यक्ति।
और संशयात्मा वो होता है जो कई तरह के उलझनों में फंसा हुआ व्यक्ति, जो अपने आप को एक निर्दिष्ट सिद्धांत के प्रति, एक निर्दिष्ट विचारों के प्रति स्थिर नहीं कर पाता है। वो अपने आप को स्थिर नहीं कर पाता। तो इसीलिए यहाँ पर बताया कि संशयात्मा नहीं रहना है, निश्चयात्मा होकर के रहना है। क्या बोलते हैं यहाँ पर? अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मना। जो व्यक्ति अज्ञश्च मतलब अज्ञानी, किसके संबंध में अज्ञान? बोलते जगत के संबंध में अज्ञान? बोलते नहीं, अपने स्वरूप संबंध में अज्ञान। उस व्यक्ति के अंदर अज्ञान है। वो किस चीज को लेकर के? अपने स्वरूप को लेकर के अज्ञान है। और अश्रद्धानश्च, जो अश्रद्धालु है, किसके प्रति? परमार्थ के प्रति उदासीन, अपने स्वरूप जागृति के प्रति या भगवान के प्रति अश्रद्धा। ऐसे जो व्यक्ति होता है अपने आत्मकल्याण के पथ के प्रति अश्रद्धालु होता है, ऐसे जो व्यक्ति है, जो कि संशयात्मा कहा गया है, क्योंकि जहाँ पर अपने संबंध को लेकर के व्यक्ति के मन में अज्ञानता है, वहाँ पर ही उलझन है, वहाँ पर ही नास्तिकता है, वहाँ पर ही अविश्वास है। तो ऐसे बोलते ऐसे जो व्यक्ति होता है वो नष्ट हो जाता है। वो व्यक्ति कभी भी टिक नहीं पाता, वो नष्ट हो जाता है। नायम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मना। बोलते ऐसे जो संशयात्मा व्यक्ति है, उसका इस संसार में कोई सी भी प्रकार का सुख मिलेगा और ना ही परलोक में भी उसे किसी भी प्रकार का सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकता। यही विशेषता है। और जिसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुआ है, वो व्यक्ति संशयात्मा नहीं हो सकता है। वो व्यक्ति का संशय एक तरह से समाप्त हो चुका है, तभी उसके अंदर श्रद्धा का उदय होता है। इसलिए बोला श्रद्धा शब्द नहीं सकता। जब संशय होता है तो विश्वास, श्रद्धा जो ये सिद्ध करता है कि कृष्ण सेवा करने पर सब कुछ हो जाता है, वो श्रद्धा इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर की बात होता है। इस तरह की जो श्रद्धा जिसके अंदर है, उसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता। सारे संशय उसके समाप्त हो जाते हैं और वो निश्चयात्मा होता है कृष्ण प्राप्ति और कृष्ण सेवा को लेकर। यहाँ क्या बता रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव मात्र को संबंध और अभिधेय प्रयोजन, यह त्रिविध तत्वों की जानकारी की जानने की आज्ञा दी है। बड़ी अद्भुत है कि चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को यही आदेश दिया कि 3 चीज़ें जानो। कुछ जानो ना जाने कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ये तीनों को जानना हर साधक को अत्यंत आवश्यक है। और विशेषता है कि जो विदुषी गण हैं, जो तत्वों को जानने वाले जो भक्त हैं या महापुरुष हैं, वो लोगों ने शास्त्रों का सार बताया कि तमाम शास्त्रों में जो कुछ भी है, लेकिन वो सब के सब केवल मात्र व्यक्ति के संबंध को जागृत कराने वाला और उस संबंध को किस प्रकार से सिद्ध करना होता है उसके लिए उपाय बतलाने वाला, और उसके बाद जो प्रयोजन है इसी के संबंध में उल्लेखित किया गया है। जिस प्रकार भागवत जी के अंदर केवल और केवल प्रेम की वार्ता है, वो चाहे सांख्य शास्त्र के माध्यम से समझाए या किसी भी प्रकार से वहाँ पर कोई भी दृष्टांत दे। श्रीमद् भागवत जी में बहुत सारे उपाख्यान दिए गए हैं,
लेकिन विचार करके देखते हैं श्रीमद् भागवत जी तो केवल और केवल प्रेम की शास्त्र है। वहाँ तो धर्मार्थ काम मोक्ष का कोई स्थान ही नहीं, चरम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम को प्रतिपादित करने वाला शास्त्र है। ठीक उसी प्रकार से जितने भी वैदिक शास्त्र है वो सबके अंदर यही 3 तत्व छिपे हुए हैं। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि इन तीनों को तुम लोग समझो, और यही 3 तत्वों को समझाने के लिए श्री सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज ने ये 10 मूल तत्व को प्रकट किया। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये जो 10 मूल विषय है, जो मूल सारांश के रूप में निकाल करके बता दिया है, उसके अंदर एक प्रमाण दिया, 9 प्रमेय दिया। प्रमाण 1 है, प्रमेय 9 है। प्रमाण क्या है? बोलते वेद शास्त्र ही प्रमाण है, तस्मात् शास्त्र प्रमाण। वहाँ पर प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ये सारी चीज़ें नहीं चलते हैं। वहाँ पर क्या चलता है? शब्द प्रमाण है। वो शब्द क्या है? वही शास्त्र है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया वेद शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। प्रयोजन तत्व निरूपण करने के लिए पहले प्रमाण जानना आवश्यक है। प्रयोजन तत्व को समझने के लिए, उसको निरूपण करने के लिए पहले प्रमाण जानना जरूरी। प्रमाण के आधार पे हो। अब जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान इत्यादि जो प्रमाण के रूप में विभिन्न व्यक्तित्व गणना करते हैं, लेकिन वास्तविकता में इसको प्रमाण के रूप में गिना नहीं गया, क्योंकि ये सब इंद्रियों के अतीत वस्तु नहीं होता है। प्रत्यक्ष हो चाहे, वो भी अतीन्द्रिय माना नहीं जाएगा। और उसके बाद अनुमान है, वो भी अतीन्द्रिय नहीं माना जाएगा। ये जो 24 तत्व जो है, उनसे परे जो सिद्धांत है, उसी को वास्तविकता में प्रमाण रूप में ग्रहण किया जाएगा। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, तन्मात्राएं, पंचतत्व, ये सब चीज़ों से परे की बात होना चाहिए। वो केवल और केवल शब्द प्रमाण बोल करके लिया गया और कोई चीज़ को वहाँ पर नहीं लिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर बताया प्रमेय 9 है। अब ये प्रमेय क्या होता है? प्रमेय वो तत्व होता है जहाँ पर किसी संदर्भ में प्रमाण को लगाकर उसको सिद्ध किया जाता है। वो सिद्ध किया हुआ जो सिद्धांत है वही प्रमेय होता है। इसलिए शुद्ध भक्तों के मार्ग में प्रमेय मतलब वो सिद्धांत नहीं है, फिर वो अनुभूति है। वो शास्त्र प्रमाण के बीच में से शास्त्र प्रमाण के बीच में से वो क्या करते हैं? सार तत्वों को लेकर वो अपने जीवन में उसको डालते हैं। वो जो सार तत्व भी जो महज्जनों के उपदिष्ट जो तत्व है, महज्जनों के द्वारा उपदेश दिए गए जो विचार है, जो तत्व है, उनको वो क्या करते हैं? अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं। करने के बाद जो उनकी अनुभूतियाँ जो प्रकट होती हैं, वही वास्तविकता में जगत के लिए सही प्रमेय के रूप में सिद्ध होता है। यूँ कहे तो जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जो फिलॉसफी है, अथॉरिटी है, उसी को प्रमेय कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक जरूरी हिस्सा है। इन समस्त प्रमेयों के निर्णय में भी प्रमाण की आवश्यकता अनिवार्य है, क्योंकि प्रमाण के बिना प्रमेय नहीं हो सकता। प्रमाण के आधार पे ही प्रमेय होता है।
इसलिए कोई काल्पनिक विचारों को सिद्धांत बनाकर अगर उसको प्रस्तुत करते हैं तो उसको ग्रहण नहीं किया जाता है, क्योंकि जो सिद्धांत है उसका क्या प्रमाण है। महापुरुषों का जो आचरण है, अलौकिक आचरण होने के बाद भी उनके आचरण के अंदर आपको प्रमाण दिखाई देता है। उनके आचरण के अंदर आपको प्रमाण दिखाई देता है कि ये प्रमाण है। मतलब परमहंस और अवधूत वाली अवस्था का लीला को प्रकट करने के बाद भी वो उनका आचरण कभी भी शास्त्रीय आचरण से बाहर का आचरण नहीं हो सकता है। वो प्रमाण से बाहर का जो आचरण, वेद शास्त्रों के बाहर का आचरण कभी भी वो कर ही नहीं सकते। ये उनका वैशिष्ट है। तो इसलिए यहाँ बताया भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। अलग अलग शास्त्र में अलग अलग चीज़ों को वहाँ पर प्रमाण के रूप में प्रकट किया। कोई प्रत्यक्ष मानता है, कोई अनुमान मानता है, कोई कुछ मानता है, तो कोई अन्य विषयों को भी प्रमाण के अंतर्गत मानते हैं। और जो बातें उनको भी प्रमाण के रूप में मानते हैं बहुत सारे लोग। अभी आजकल तो इतने मूर्खों का समाज पैदा हो गया, टीवी सीरियल को देख करके उसको भी वो लोग प्रमाण मानते हैं। टीवी सीरियल को देख के प्रमाण मानते हैं। 2007-8 की बात है, जब मैं एक बार गुजरात गया था, मेहसाना। मैं और जयदेव प्रभु दोनों गए थे। कथा हुआ, सब होने के बाद एक आदमी खड़ा होकर प्रश्न करता है किसी योग साधना के बारे में। क्या उठपटांग कुछ तो बोला, मैंने सुन लिया। फिर उसके बाद मैंने उनसे ये पूछा कि आपने ये बात सुना कहाँ है। वो बोलते रामानंद सागर के रामायण सीरियल में देख लीजिए, उसमें दिखाया है। हाँ, तो कहने का मतलब अब जो है B.R. चोपड़ा का महाभारत, रामानंद सागर का रामायण, ये सब चीज़ें अब दुनिया के लिए एक प्रमाण बना हुआ है। वो लोगों ने सामाजिक उत्थान को देखते हुए और या फिर अनन्यता को बढ़ावा नहीं देते हुए कई सारी चीज़ों के साथ में टेम्पर किया हुआ होता है। वो एक इंस्पिरेशन है, ठीक है, वो एक उत्साह देने के लिए कि हमारा धर्म को लेके और चीज़ों को लेके। वो परफेक्टली बोलने के लिए वो तो शुद्ध भक्त तो है नहीं, साधु तो है नहीं, जो यथावत वाणी को जो है ऐसे ही निकाल कर धरित्री में प्रकट कर देंगे। वो तो कलाकार है। लेकिन लोग उसी चीज को, कई लोग उसको भी आज की डेट में प्रमाण मान के चलते हैं। तो इसीलिए ये दुर्भाग्य है। एक समय था जहाँ पर वास्तविकता में शास्त्र विचारों को ही प्रमाण मानते थे और शास्त्र के आधार पे चर्चा करते थे और शास्त्र के ही आधार पे जो उसके कंक्लूजन है, उसका जो भी निचोड़ है, उसको निकालने का प्रयास करते। उसके बाद जो व्यक्ति उस सिद्धांत का निरूपण कर पाया, कन्विंस कर पाया, अन्य सभी उसके आश्रित होकर के आगे बढ़ने लगते। लेकिन जैसे जैसे कालांतर में हर व्यक्ति की कई बार अपनी कल्पनाएं भी उसके लिए प्रमाण हो जाते हैं। वेद शास्त्र जो है, लेकिन उसकी कल्पनाएं उसके लिए प्रमाण है। ठाकुर जी ने दूध पिया, वो उसके लिए प्रमाण है। या कुछ घर में रोटी रखा, चूहा खा गया मंदिर में, तो चूहा खाने से तो जैसे दांत से काटा हुआ निशान होता है, बोले ठाकुर जी ने रोटी खा के छोड़ दिया, वो प्रमाण है। कई तरह की चीजें बोलते ये सब
शुरू हो गया आज की डेट में। उनको भी ये लोग प्रमाण के बारे तरह मानते हैं। श्रीमन महाप्रभु द्वारा प्रदर्शित वैष्णव शास्त्रों में आन्मयी से प्राप्त स्वतः सिद्ध प्रमाण को मुख्य प्रमाण और अन्यान्य प्रमाण समूह को गौण प्रमाण बतलाया गया है। चैतन्य महाप्रभु ने जो वैष्णव शास्त्र मतलब क्या होता है, जो त्रिगुण से अतीत शास्त्र है। परमहंस संहिताएं जितने भी है वो सब वैष्णव शास्त्र है। अलग अलग जगह पर शुद्ध भक्त हुए हैं, जो कि विभिन्न पुराणों के अंतर्गत भी उनका इतिहास आता है। वो सब उन पुराणों के अंतर्गत आंशिक रूप से कहीं ना कहीं वो निर्गुण वाणी को उन्होंने वहाँ पर प्रकट किया है, निर्गुण भाव को प्रकट किया, गुणातीत अवस्था को प्रकट किया। लेकिन वास्तविकता में एक साधारण सा जीव उनके बीच में से उस वस्तु को ग्रहण करने में असमर्थ होने के कारण उन सबके कल्याण के लिए ये परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत जी के रूप में अवतीर्ण हुआ। बाद में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के कृपा से वो फिर चैतन्य चरितामृत के रूप में भी प्रकट हुआ है। ये सब परमहंस संहिताएं हैं। ये गुणातीत, ये निर्गुण भूमिका के वैकुंठ जगत के शब्द हैं, जो कि जीव को इस संसार में किसी बंधन में नहीं डालते, इस संसार के बंधन से मुक्त करते हैं। ये इनकी वैशिष्ट है। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो कि आमनाई वाणी को मतलब क्या बोलते हैं, बोलते गुरु परंपरा के द्वारा अवतरित जो ज्ञान है, मतलब केवल ज्ञान नहीं, वो विज्ञान है, उसी को आमनाई बोलते हैं। तो इसलिए इसके अंदर जो विचार है वो ऐसा नहीं है कि शुष्क विचार है। ये वैदिक शास्त्रों के अंतर्गत, वैष्णव शास्त्रों के अंतर्गत जो भक्तों के द्वारा प्रदत्त जो विचार है वो किस प्रकार से विचार है, अनुभूति प्राप्त विचार है, और इसीलिए निर्गुण भूमिका का विचार है। बाकी जितने भी विचार है, प्रत्यक्ष, अनुमान आदि, और जो शब्द की तरह दिखाई देने वाले भी, ये सब कुछ वास्तविकता में गुणों के अंतर्गत ही आता है। जहाँ पर विष्णु आराधना ही जो परम है, भगवद आराधना ही जहाँ पर एक चरम है, वहाँ पर भगवद भक्तों के द्वारा प्रकाशित किए गए जो शब्द होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उसी को वास्तविक प्रमाण के रूप में माना गया है। अन्य प्रमाणों को ऐसा नहीं कि पूरी तरह से नकार दिया गया है, क्योंकि वो भी शास्त्र का हिस्सा है, लेकिन उनको प्राथमिकता नहीं दिया है, उनको एक सेकेंडरी प्लेस दे दिया है। ये विशेषता है, उनको दूसरा स्थान दिया कि तुम जो है गौण प्रमाण के रूप में तुम्हें स्वीकार किया जाता है, मुख्य प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। जगत में जितने प्रकार के भाव हैं उन्हें दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक चिंत्य भाव और एक अचिंत्य भाव। इस संसार में जितने भी भाव दिखलाई दे रहे हैं उनको दो प्रकार से दिखा रहे हैं, एक चिंत्य भाव, एक अचिंत्य भाव। चिंत्य भाव मतलब क्या है, जो व्यक्ति के सोच के अंतर्गत आता है, व्यक्ति के विचारों के अंतर्गत आता है, उसी को चिंत्य भाव कहा गया। अचिंत्य भाव व्यक्ति के चिंता से परे की जो दशा, कई ऐसी सारी चीज़ें जो हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वो अचिंत्य भाव है। प्राकृत भाव अर्थात जो भाव समूह मानव के चिंता मार्ग पर स्वयं उदित होते हैं, उन्हें
चिंत्य भाव कहते हैं। उनके चिंता मार्ग पे वो उदित होते हैं, वो प्रकट होते हैं। वो जितने भी हैं प्राकृत भाव, अप्राकृत नहीं, वो सबको उन्होंने यहाँ पर चिंत्य भाव बतलाया। इसलिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, व्यक्ति जब तक स्वयं के प्रति ध्यानस्थ नहीं होता, अंतर्मुख नहीं होता, तब तक वो कभी भी इन अचिंत्य भावों को नहीं समझ सकता। ये भी विशेषता है। ऐसा नहीं कि आदमी बाह्य दृष्टि पे है, इस प्राकृत दृष्टि पे, और वो उस अचिंत्य वस्तुओं को समझ जाएगा, वो नहीं हो सकता। अचिंत्य विषय में तर्काश्रित प्रत्यक्षादि प्रमाणों की गति नहीं होती है। ये जो अचिंत्य विषय होते हैं उनमें तर्क का आश्रय और जो प्रत्यक्ष अनुमान शब्द, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आदि जो विचार है वो सब वहाँ पर नहीं चलता है, उनका जगह नहीं होता वहाँ पे। ये विशेषता है। अचिंत्य विषय पूर्ण रूप से शरणागति के ऊपर निर्भर करता है। शरणागति कहाँ से आता है? वही वैकुंठ जगत का जो शब्द है उसको ग्रहण करने पे आता है। नहीं तो तर्क करने वाला व्यक्ति, तार्किक स्वभाव का व्यक्ति, उसके तर्क से उत्तम तर्क किसी के द्वारा उसकी तरफ आता है, वो उसी के पीछे चला जाता है और उसका आचरण करते हुए फिर उससे भी कोई और दूसरा तरह का तर्क देता है, वहाँ पे चला जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण का जो व्यक्ति भी आज उसके सामने जो प्रत्यक्ष है उसके लिए वही प्रमाण है। इसी तरीके के जो व्यक्ति होते हैं उसके बारे में नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर उसके लिए बता रहा है जो कि आत्मोन्मुख है, अपने आप को समझने का पथ पे चलने वाला जो व्यक्ति, वही व्यक्ति अचिंत्य भावों को समझ सकता है। उसके सामने जो घटनाएं घटते हैं वही उन चीज़ों को समझने में सक्षम होता है। यहाँ पर बताया अचिंत्य खलु ये भावा ना तंस्करणेन योजयेत प्रकृतिभ्य परम याच्य तदा चिंतस्य लक्षणम। क्या बोलते हैं? जो भाव चिंता से परे होते हैं, चिंता से परे कब होते हैं? जब वो प्रकृति के 24 तत्वों से बाहर होते हैं। जब प्रकृति के 24 तत्वों से बाहर होते हैं तभी वो अचिंत्य भावमयी होते हैं। इसीलिए बोल रहे यहाँ पर प्रकृति के जो भाव चिंतन से परे होते हैं उन्हें समझा नहीं जा सकता है, वो तर्क के अंदर घसीटा नहीं जाता है उनको। और क्या बोलते हैं? उन अप्राकृत भावों में प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाण का प्रवेश नहीं होता। उनसे अवगत होने का एकमात्र उपाय क्या है? वो उपाय आत्मसमाधि। आत्मसमाधि। किंतु आत्मसमाधि साधारण लोगों के लिए असाध्य है। साधारण व्यक्ति जो है आत्मसमाधि में नहीं जा सकता। अतएव जीवों की ऐसी दुर्गति लक्ष्य कर परम करुणामयी परमेश्वर ने वेद शास्त्रों को प्रकाशित किया। चैतन्य चरितमृत में श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, एक बद्धजीव आदमी, विषयोन्मुख आदमी, वो किस प्रकार से इस चीज़ को समझ सकता है? उसको तो
वो तो उस जगह पे फंसा है जहाँ पर आत्मा का पतन का स्थान है, जो कि सब समय उद्विग्न बुद्धि के साथ में, उद्विग्न परिवेश और पतनोन्मुख जीवन आचरण के साथ में वो फंसा हुआ है। इसीलिए बताया प्रहलाद मान ने हित्वात्म पातम, क्योंकि व्यक्ति तो आत्मा का पतन का स्थान में बैठा है। एक जीव जो बैठा है वो कहाँ बैठा है? आत्मा का पतन स्थान में बैठा है। आत्मा का पतन स्थान कौन सा है? सदा समुद्विग्नम धियम असदगृहात, जो असदगृह है, सब समय के लिए उद्विग्न बुद्धि के साथ में, जहाँ पर ज्ञान नाम का चीज नहीं, जहाँ पर धर्म नाम का चीज नहीं, कुछ भी नहीं है, बोल से ऐसे स्थान पे बैठा हुआ है, वो आत्मा का पतन का स्थान। जो जीव आत्मा का पतन का स्थान में बैठा, वो आत्म समाधि की तरफ कैसे जा सकता है? इसलिए के लिए भगवान ने कृपा करके इन शास्त्रों को प्रकाशित किया। शास्त्रों को प्रकाशित करने का पीछे मुख्य कारण वही है। शास्त्र क्या करते हैं? हमें शासन करते हैं। शास्त्र हमें क्या करते हैं? हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। ना केवल शिक्षा प्रदान करते, ना शासन करते हैं, वो हमारा त्राण भी करते हैं, हमारा परम मंगल करते हैं। इसलिए आप बताया चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत, माया मुक्त जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान। माया में मुग्ध हो गया, माया में फंसा हुआ व्यक्ति, उसके अंदर कभी भी कृष्ण स्मृति का जानकारी नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता, कृष्ण स्मृति नहीं हो सकता, क्योंकि वो माया में फंस गया। ये विशेषता है। जबकि वो भगवान का नित्य दास है, हम जानते हैं इस बात को, लेकिन माया के द्वारा आकर्षित होने के कारण वो अपनी ये दासत्व की जो बात है उसको भूल गया। कृष्ण बोली से जीव अनादि बहिर्मुख, अनादि काल से बहिर्मुख हो गया। इतना दीर्घ काल से बहिर्मुख हुआ है कि वो अब माया के उन्मुख हो चुका है पूरी तरह से। जब माया से बहिर्मुख होगा तो कृष्णोन्मुख होने की संभावना है। जीव का यह विशेष, जीव यद्यपि स्वतंत्र है फिर भी वो स्वतंत्र नहीं रह सकता। उसका कारण यह है कि वो भगवान के शक्ति का अंश है, और शक्ति शक्तिमान से स्वतंत्र कभी रह ही नहीं सकता। तो इसीलिए स्वतंत्र होते हुए भी उसके स्वभाव के अंदर आश्रय भाव है। यद्यपि स्वतंत्र, अब भगवान है, भगवान यद्यपि पूर्ण स्वतंत्र है, लेकिन यद्यपि स्वतंत्र होते हुए भी उनकी स्वतंत्रता एक स्थान पे आकर के समाप्त हो जाता है। लेकिन उनकी जो परतंत्रता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता। वो परतंत्र किसके होते हैं? अपने भक्त के होते हैं। इसीलिए भक्त के आश्रित होने के बाद भी श्रील भारती महाराज जी से कई बार सुना, भगवान की भगवत्ता पे हानि नहीं होता। फिर उनका भगवत्ता वो यथावत बना रहता है। लेकिन अगर हम उसकी गहराई में जाके देखते हैं, वहाँ उसका भगवान का स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्र होता तो भगवान दुर्वासा के साथ में जब वार्तालाप करते हैं तो बोल सकते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारा रक्षा करता हूं। भगवान बोलते मेरा वश में ही नहीं है, मेरे सामर्थ्य से बाहर है, क्या करो फिर। और ये ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ दुर्वासा को शिक्षा दे रहे हैं, वास्तविकता में भगवान के सामर्थ्य से बाहर है। उसका कारण है कि भगवान भक्त के आश्रित है। जिस प्रकार से भक्त भगवान के प्रति आश्रित है, भगवान भी भक्त के प्रति उसी प्रकार से आश्रित होते हैं। यहाँ वो एक अलग
विषय है, लेकिन हमें समझने के लिए हम भी वही भगवान के अंश से संभूत होने के कारण स्वतंत्र तो हम भी हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्रता के अंदर अल्पज्ञता है, अणु है, बहुत छोटा सा है, क्षुद्र है। जिस प्रकार से भक्त के पास आने के बाद भगवान की स्वतंत्रता नहीं चलता है, अब भगवान है, भगवान की ऐसी भगवत्ता, ब्रह्मा इंद्र वरुण रुद्र मर्त आदि देवता भयभीत होते हैं, अग्नि भयभीत होता है, वरुण भयभीत होता है, काल भयभीत होता है, सब उनसे भयभीत की संचालन कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, अपना काम को ठीक से कर रहे हैं। लेकिन जब वही भगवान यशोदा जी के सामने आ गए हैं, जब यशोदा जी के सामने आ गए, वो पकड़ ली बात, तो ब्रह्मादि देवता आश्चर्यचकित होकर देखते हैं ये क्या स्थिति है, ये तो त्रिलोक के नाथ है, लेकिन ये इस प्रकार से डर रहे हैं और भाग रहे देख रहे, क्योंकि भगवान अचिंत्य है, कहाँ समझ में आते किसी को जब तक वो स्वयं नहीं समझाना चाहे। भाग रहे हैं, यशोदा भी भाग रही। जब यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया था और डंडा दिखा रही है, कांप रहे, डर रहे, लंबी लंबी सांसें ले रहे, रो रहे, ये देख के देवता सब आश्चर्यचकित हो गए, ये हो क्या रहा है, हमारी परिकल्पना से बाहर का दृश्य आज हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। एक नाटक था, वो वास्तव ही था, नाटक नहीं है। यशोदा के सामने कृष्ण का नाटक नहीं, वो विशेषता है। उनके भक्ति के द्वारा ऐसे वशीभूत हो गए हैं कि वो मैं प्रभु हूं, ये भाव को भी वहां पे समाप्त कर दिया, भूल गए, खत्म हो गया। योग माया सहायता करती है, वो भी भगवत इच्छा के साथ में। भगवान भूल गए वहां पर कि मैं भगवान हूं, मैं प्रभु हूं। जब एक व्यक्ति को ये पता होता है कि मैं नाटक कर रहा हूं, तो यद्यपि वो नाटक करे, वो अपनी वास्तविकता में ही रहता है। जब वो उसमें आविष्ट होता है, तब उस कैरेक्टर को जीने लगता है, वो तब लाइफ आता है उस कैरेक्टर में। यशोदा को पता नहीं चलेगा, भक्त तो बहुत चतुर होता है, क्या यशोदा को पता नहीं चलेगा कि कृष्ण जो है नाटक कर रहा है? दोनों को नहीं पता चल रहा है, योग माया के द्वारा ढके रहते हैं, आवृत रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये भगवान भक्ति के वशीभूत होकर ये भूल जाते हैं कि मैं प्रभु हूँ, मैं तो दास हूँ, मैं तो भक्त का दास हूँ। इसीलिए वो गाय के पीछे चलते हैं, यशोदा जी के पीछे उनके पल्लू पकड़ के चल रहे होते हैं। ये विशेषता है। और यशोदा डंडा दिखा रही है, उनके हाथ में छड़ी देख के डर रहे हैं, रो रहे हैं, आंखों को मले जा रहे हैं। एक किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है, दृश्य इतना अद्भुत था। रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम रिजंतम कराम्बोज युग्मेन सातांक नेत्रम मूश्वास कांपात रेकांक कंठ स्थितग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। भक्ति ऐसी चीज है, भगवान को भगवान की भगवत्ता बुला देता है। भगवान नरसिंह देव कितना अद्भुत है, ऐसे विचित्र रूप में प्रकट हो गए हैं, ना सिंह है ना लग रहा। जिनके पास जाने के लिए बड़े बड़े देवता इत्यादि भयभीत हो रहे हैं, पास जाने के लिए डर रहे हैं, कौन सा उनको भगवान ने खा जाना है, लेकिन उनमें किसी की भी हिम्मत नहीं हो रहा है कि हम निकट भी जाएं। लेकिन जब प्रहलाद सामने जाता है, भगवान स्तुति करने से पहले ही प्रहलाद के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, देखने मात्र से, क्योंकि वहां पर भगवान अपनी प्रभुता को भूल चुके हैं।
वहाँ पर सिर्फ ममता दिखाई दे रहा है, वो प्रेम प्रकट हो रहा है। पहले जाके हिरण्यकशिपु को और उसके जितने भी अनुयायी है सबको वध करने के बाद भगवान जाके सिंहासन के ऊपर बैठ जाते हैं और एकदम सिंह की तरह गर्जना कर रहे हैं और किसी की हिम्मत नहीं हो रहा है पास जाने का। लेकिन प्रहलाद सामने आता है, सिर्फ उसके दर्शन से, भक्त का दर्शन से ही भगवान इस बात से विस्मृत हो गए हैं कि मैं प्रभु हूं। ना होता तो भगवान प्रहलाद से कभी भी ये नहीं कहते कि पुत्र मुझे क्षमा करना, मेरे आने में विलंब हुआ है। वो तो प्रभु है, कृपा करने के लिए आए, प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए आए हैं। वहाँ वो कृपा वाली स्थिति से बहुत आगे की बात हो जाता है, क्योंकि भगवान भक्त के बिना रह ही नहीं सकते। जैसे भक्त भगवान के बिना जी नहीं सकता, रह नहीं सकता, भगवान भी अपने भक्त के बिना नहीं जी सकते। भक्त जैसे चंचल हो जाता है भगवान के विरह में, भगवान भी भक्त के विरह में ऐसे ही चंचल हो जाता है। उद्धव जी ने देखा द्वारिका के अंदर श्री कृष्ण व्रज की तरफ मुख करके क्रंदन करते होते हैं। बोलते क्या ये, आप तो ब्रह्म हैं, आप कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं, आप इस प्रकार से क्रंदन कर रहे हो, इस प्रकार से चिंता कर रहे हो, ये तो ठीक नहीं। तब कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन भेजा कि तुम जाओ व्रज में जाओ, उनको बोलो, पहले उनको बोलो कि वो लोग ना रोए, वो लोग दुखी ना। तब आया। तो जो हो, इसके आगे की चर्चा हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।